सर आपको बहुत बहुत साधुवाद सर, आज हमारे घर पधारे। और साथ ही साथ आपका जो मिशन था कि कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति का एक आर्थिक सहयोग यानी वेलफेयर की जो बात आपने कहा था, जिसका 23 जून 2024 में आपने एक संगठन को तैयार करके समाज में कर्मचारियों के बीच में लाए। लगभग 1 साल से ज़्यादा सर समय हो रहा है, लगभग दूसरा साल होने वाला है। तो उसकी उपलब्धियां आपने जो देखी होगी या जो अनुभव किया होगा या जो आपके पास सारा लेखा जोखा है, उस पर आप कुछ सर बताने का कष्ट करें कि अब तक कैसा उसकी उपलब्धि रही और सदस्य कहाँ तक पहुँचे, उस पर सर कुछ बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और संगठन को लगभग चलते हुए 2 साल सितंबर में पूरे हो गए हैं, क्योंकि ये संगठन 9 सितंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे और 2 वर्ष में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। 2 वर्ष के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 15 तो शादी सहयोग हो चुके हैं, बहुत बढ़िया सर, और 3 जो है चिकित्सा सहयोग हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सर, और 2 सहयोग जो हैं हमारे जो वैध सदस्य दुनिया में नहीं रहे जी। तो उनकी मृत्यु उपरांत जो है उनके जो वैध नॉमिनी हैं उनकी जांच पड़ताल करके 2 परिवारों को उनको सहयोग दिया गया है। और इन सभी 20 सहयोगों में लगभग 10.5 लाख रुपए की जो धनराशि है वो इन 20 परिवारों को दी जा चुकी है संगठन के माध्यम से। और इस अभियान में संगठन के मुख्य पदाधिकारियों के साथ साथ जो हमारे सदस्य हैं जी, जिन्होंने संगठन की अपील पर ये सहयोग किया है जरूरतमंद लोगों को, वो भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने संगठन की अपील पर सहयोग किया और सहयोग में वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। और निरंतर जो है नए नए रजिस्ट्रेशन जो जिन जिलों में अभी तक रजिस्ट्रेशन संख्या कम थी उन जिलों से भी अब रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये कारनामा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फैल चुका है और इसका जो परिणाम है आने वाले 1 साल में और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक सर, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी व्यवस्था को आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कर्मचारियों की जो कौन स्तर का कर्मचारी इसमें जुड़ सकता है या किस विभाग का जुड़ सकता है, इस पर सर आप संक्षिप्त में बताएं कि ये कौन से कर्मचारी इसमें जुड़ सकते हैं सर? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसमें देखिए मुख्य रूप से जैसा कि संगठन का नाम है SCE-SCT, जिसका फुल फॉर्म है SC/ST एम्प्लॉय सेल्फ केयर टीम। यानी SC/ST के वे कर्मचारी जो चाहे केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत हों, चाहे राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, और वो किसी भी विभाग में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे रेलवे में हो, सेंट्रल के चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे राज्य के किसी भी मतलब विभाग के अधीन वो कार्यरत हैं और उनको विभाग के द्वारा उनको एम्प्लॉय ID दी गई हो, वे सभी कर्मचारी चाहे वो संविदा वाले हों चाहे परमानेंट वाले हों, वो सभी इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सारे विभागों को आपने ले लिया है जो भारत सरकार राज्य सरकार के दोनों कार्यरत हैं। जी, हाँ। और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट को भी आपने लिया गया है। बहुत बढ़िया है। साथ साथ ये आपसे और एक जानकारी करना चाह रहा हूँ कि सर जो पैसा जाता है क्या आपकी संस्था में जाता है या उनके अकाउंट में जाता है, इस पर भी सर स्पष्ट करिए, क्योंकि पारदर्शिता के बारे में लोगों को बड़ा चीजें जानकारी रहती हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है और किसको जा रहा है और कौन दे रहा है। सर इसको जरा स्पष्ट करिए। इसमें बिल्कुल सीधी सी व्यवस्था है कि संगठन का काम जो है अपील करना है, जांच पड़ताल करके जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं वो आवेदन करते हैं और उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते हुए भौतिक सत्यापन होता है, उनके घर परिवार के साथ उनके कार्यस्थल पर सत्यापन किया जाता है और उसके उपरांत उनका जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उन्हीं का अकाउंट नंबर लिया जाता है और वही अकाउंट नंबर जो है पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप उनमें उसको दिया जाता है और साथ ही साथ ऐप के नोटिस बोर्ड में भी उसको अपलोड किया जाता है जिससे सब लोग उससे जानकारी ले सकें। यानी इसका आपका कहने का मतलब है कि वो पैसा संस्था संचालक या संस्था में नहीं जाता, वो सीधे लाभार्थी को जाता है। सीधे लाभार्थी को जाता है, यानी 100% पैसा उसी के लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। और साथ साथ ऐप पर ऐसी कोई व्यवस्था है आपकी जिसमें क्या है रसीद अपलोड करते हैं? हाँ,
ऐप पर जो है रसीद अपलोड करने की व्यवस्था दी गई है, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सके कि अमुक व्यक्ति ने सहयोग किया और सहयोग का जो स्क्रीनशॉट है या उसकी रसीद है वो उस पर जिस डेट में अपलोड करेंगे वो डेट भी उसमें दिखाई देगी। बहुत बढ़िया है ना। यानी